बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफकत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका से मशहूर एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। सर, खान साहब के हवाले से लोग सुनना चाहते हैं और इस वक्त बहुत सारी क्या सराहियां भी चल रही है कि खान साहब बहुत जल्द अडयाला से बाहर आ रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी क्या बता रही है कि खान साहब कब तक अडयाला से रिहा होकर बनीगाला वापस आ सकते हैं? सर, एज पर जो हमने लास्ट डिस्कस किया था उनका हॉरोस्कोप, तो मुझे अभी भी मैं उसी बात पे कायम हूँ कि कुछ नहीं तो जुलाई के आखिर हफ्ते में इनके चांसेस बनना शुरू होंगे। लेकिन अनकरीब ये जो जैसे मैंने आपको कहा था कि अगस्त का ऐसा महीना होगा जो एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा, स्पेशली 14 अगस्त के बाद। तो 14 अगस्त के बाद मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि खान साहब के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जो उनका बुरा वक्त था वो ख़त्म हो गया है। और 18 अगस्त को, सॉरी 14 अगस्त बोल रहा हूँ मैं, 18 अगस्त जो स्पेसिफिकली मैंने मेंशन किया था, उनकी मेजर दशा चेंज हो रही है। अंतरदशा जिसको बोलते हैं, ये एक टाइम पीरियड को कहते हैं, इसको एस्ट्रोलॉजी में इस तरह से उसके वर्डिंग्स ऐसे यूज होते हैं। तो इन शॉर्ट मुझे ऐसा लगता है कि 18 अगस्त के बाद आपको खान साहब रिहा होते दिखेंगे। लेकिन इधर मैं एक बात जरूर आपको बताता चलूं कि जो आप ये सोच रहे हैं या जो लोगों के जहन में सेक्शन है कि खान साहब रिहा होते ही अपनी तकरीर और अपने जलसे जुलूस कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। या वो ये सोच रहे हैं कि वो आते ही हुकूमत बना लेंगे, मुझे ऐसा नहीं दिखता। उसमें भी टाइम है। तो अगर हम्म। आप ये सोच रहे हैं कि आपका जैसे ही मतलब खान साहब रिहा हुए और वो आपको सीधा अपनी उसमें दिखेंगे, जैसे हम लोग पहले सोचते थे कि बैक टू पवेलियन, ऐसा वो अभी बैक टू पवेलियन है। लेकिन आप अगर ये सोचें कि बैक टू गवर्नमेंट, वो अभी नहीं है। हम्म। अच्छा, जो रिहाई होगी वो क्या मुकम्मल रिहाई होगी या उनको घर में नजरबंद भी किया जा सकता है? मुझे नजरबंद वाले हालात दिखते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। कुछ टाइम के लिए नजरबंद करेंगे, वो भी अक्टूबर नवंबर तक। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब थोड़ा थोड़ा पिक्चर में आना शुरू होंगे। हम्म। लेकिन फिलहाल तो ये अभी मुझे ऐसे हालात दिख रहे हैं क्या। हम्म। अच्छा, मुझे याद है कि आपने कोई 2-2.5 महीने पहले एक प्रिडिक्शन दी थी कि आपको इमरान खान की रीलोकेशन नजर आ रही है। हो सकता है कि उनको जी। अडयाला से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए। हो सकता है बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाए। तो जिस तरह आप बता रहे हैं कि उनको रिहाई कर लें या नजरबंदी कर लें, कम से कम अडयाला से निकल के बनीगाला आ जाएंगे। और 2-2.5 महीने थोड़ा सा मजीद मुश्किल वक्त होगा और उसके बाद उनको मुकम्मल आज़ादी मिल जाएगी। जी, ऐसे ही है। लेकिन आप ये, मैं वापस अपनी बात को क्लियर कर दूं, ये जो लोग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट में अभी नहीं आते हुए मुझे दिख रहा है, अभी टाइम है उस चीज में। लेकिन जिस तरह उनको बैक टू पेविलियन कहा जा सकता है, या ये कहा जा सकता है कि अगर आपको याद हो कि मैंने कहा था बैरूनी ताकतें इनको बहुत सपोर्ट कर रही हैं, आपको याद होगा। तो उसके बाद से आपने देखा कि 2-3 ममालिक आए, भी बीच में आया। और अभी रिसेंटली आपने देखा कि यूके के इलेक्शंस के लिए भी ये खड़े हो रहे हैं खान साहब, जो चांसलर के इलेक्शन है यूके में। तो मैं आपको यही उस दिन बता रहा था कि आपको इस वक्त 2-3 ममालिक दिख रहे हैं, मुझे 6-7 ममालिक दिख रहे हैं इस वक्त। और आपने ये देखा, ये चौथा ममालिक है यूके जो सामने आया है और इनकी मतलब इनके हक में बोल रहा। तो इस तरह से ही इनको सपोर्ट मिलेगी और ज्यादातर बैरूनी ताकतों से ही इनको सपोर्ट मिलेगी, तब ये जाके एक पिक्चर में आएंगे। और अगर अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मेरी कैलकुलेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि इनको अगर ट्रंप आ गया तो बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगी, बहुत सपोर्ट मिलेगी। अच्छा, एक और सवाल लोग पूछ रहे हैं इमरान खान की अजवाजी जिंदगी के हवाले से कि उनकी अहलिया बुशरा बीबी, उनके साथ उनके ताल्लुकात कैसे रहेंगे और बुशरा बीबी क्या उनकी जिंदगी पर और उनकी पॉलिटिकल लाइफ के ऊपर किसी तरह का कोई इफेक्ट कर रही है? पॉलिटिकल लाइफ में तो नहीं, लेकिन मैंने आपको शायद 1-2 महीने पहले कहा था कि इनके अज़वाजी ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं दिखते। लेकिन जो ये लोग बोलते थे कि डाइवोर्स हो जाएगी, मुझे डाइवोर्स होती हुई नहीं दिखती। और जो तो क्या पॉलिटिकल, ऑफ क्या कोर्स, अगर सोचेंगे? पॉलिटिकल
पॉलिटिक्स में तो उनका भी अभी रुझान आएगा, आपको अनकरीब वो दिखेंगी, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट शो करेंगी। लेकिन खान साहब की पॉलिटिक्स में उनका जो करीब तरीन, जैसे मैंने आपको बोला है कि जो उनके लोग हैं वो इनको दगाबाजी दे जाते हैं बार बार, और वहीं से इनको जो है ना एक सेटबैक मिलता है। यानी आपने सुना होगा कि जो इनके करीब के लोग हैं या कहीं ना कहीं इनके ऐसे कह सकते हैं कि जो दोस्त अहबाब हैं वो इनके कोई खास दुश्मन हैं, जिनकी वजह से खान साहब यहाँ तक पहुंचे हैं। और जैसे कि आपने कल भी देखा था कि एक इन्होंने आई डोंट नो क्या जलसा वगैरह कुछ रखा था और वो फिर वापस यू टर्न ले लिया था। तो याद है हमने एक आधा दफा एक डिस्कस किया था कि इनके जो क्यादत है उसमें मुझे ऐसे लगते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते खान साहब के साथ अच्छा हो या खान साहब बाहर आए, या वो अपना कंट्रोल होल्ड करना चाहते हैं। तो आपने देखा है 1 साल के अंदर इन्होंने 3 कॉल दी और तीनों की तीनों कॉल इन्होंने चेंज कर दी या कैंसिल कर दी या पोस्टपोन कर दी। तो ये एक तरह से पार्टी के ऊपर डेंट पड़वाने की कोशिश की जा रही है। तो मेरे ख्याल से खान साहब को सबसे पहले अपनी क़यादत के ऊपर नजर डालनी चाहिए कि ये कौन लोग हैं। वो जानते हैं, ऐसा नहीं है वो नहीं जानता है, या उनको 2 4 और बस साइड पे करने की करें, 1 2 3 करें और उनको बोलते हैं ना जैसे स्टेप उठाएं और उनको फाइट करें। अच्छा, खान साहब के हवाले से बहुत सारी बातें ये भी चल रही हैं कि उनकी कोई डील हो रही है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, या वो डील करके बाहर आएंगे। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि कोई उनकी बातचीत चल रही हो बहुत ऊपर के लेवल पर? सर बातचीत तो चल रही है, डील का मैं नहीं कहूंगा, बातचीत जरूर चल रही है। एग्रीमेंट मैं आपको शायद 1 1.5 महीना पहले बोला था कि इनको चाहिए मुज़ाकरात करें। आपको याद होगा मैंने वीलॉग में काफी दफा कहा था। तो काफी जो आपके नाजरीन हैं वो यही बोलते हैं कैसे करें कैसे करें, लेकिन ये चीजें हमें नहीं, इस तरह से नहीं हमें बतानी होती हैं कि आप इस तरह करें या वैसे करें। ये तो हमारे पास ऑप्शन दिख रहे होते हैं जो मैंने ऑप्शन बताए थे। तो आखिरी रास्ता मैंने यही कहा था कि डील कर लें, नहीं तो सड़कों पे आवाम आएगी और वो फिर अपने हिसाब से फैसले करेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुज़ाकरात जरूर हो रहे हैं, डील मुझे नहीं दिखती। डील ये होती है कि हाँ जैसे आप बोले वैसे हम करेंगे। मुज़ाकरात ये होते हैं कि कुछ आपकी सुनी जाएगी कुछ हमारी सुनी जाएगी और हम एक पेज पर आ जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पेज पर आने वाले कुछ मामला दिख रहे हैं, लेकिन ये बज़ाहिर आपको न्यूज़ में नहीं दिखेगा, या आप अगर ये कहें कि ये न्यूज़ में आ जाएगा और ये खुल के आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, मौजूदा स्टैब्लिशमेंट के साथ क्या इमरान खान चल सकते हैं? और इमरान खान के जायचे और मौजूदा स्टैब्लिशमेंट के जायचे अगर दोनों को सामने रख के देखें तो क्या आपको सिनारियो नजर आ रहा है? मुझे ऐसा नहीं लगता कि खान साहब स्टैब्लिशमेंट के साथ चल सकते हैं, कोई भी स्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं चल सकते हो। और यही वजह है कि खान साहब को लास्ट टाइम जो मेजर डेंट पड़ा था वो स्टैब्लिशमेंट की तरफ से पड़ा था। एज पर माय एनालिसिस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, जो रीडिंग आ रही है उसमें ऐसा लगता है कि खान साहब को स्टैब्लिशमेंट के साथ चलाना बहुत मुश्किल है। खान साहब एक माई वे और हाईवे वाले पर्सनैलिटी रखते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पे होके चल पाएंगे। अगर वो आएंगे तो वो यूं समझें कि एक तरह से डिसएग्रीमेंट हो जाएगा, या जिस बात पे वो लोग एक मुआहदा, इस तरह से कहा जा सकता है। हम्म। यानी हम कह सकते हैं कि एक म्यान के अंदर दो तलवारें नहीं चल सकती, नहीं रह सकती। या मौजूदा स्टैब्लिशमेंट रहेगी या एग्जैक्टली, इमरान आप खान। बिल्कुल सही पकड़ा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पकड़ा आपने मुझे। इस पॉलिटिक्स का मैं आपको काफी दफा बता चुका हूँ, मुझे नहीं पता, मैं तो बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी को बायस बना के देखता हूँ और उसके हिसाब से बताता हूँ। हम्म। तो इसका मतलब ये है कि आप जिस तरह बता रहे हैं कि इमरान खान के मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, इमरान खान की बातचीत भी शुरू हो गई है, इमरान खान बहुत जल्द रिहा होकर बाहर आते हुए नजर भी आएंगे। तो इससे ये नतीजा भी अखज़ किया जा सकता है कि जो मौजूदा स्टैब्लिशमेंट है उनका कोई अच्छा फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। सर अच्छा फ्यूचर में नहीं सकता हूँ, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्तों में कुछ और मसले मसाइल में इन्वॉल्व हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि वो पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर हो जाएगी, लेकिन वो
मसले मसाइल क्या होंगे जो मैंने आपको काफी दफा अर्ज किया है कि अगस्त का महीना ऐसा हो सकता है जिसमें बहुत ज्यादा पॉलिटिकल डिस्टरबेंस और आवाम सड़कों पे, और ऐसे हालात होंगे कि फौज उसमें उलझ जाएगी। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि फौज आपको एक तरह से, या एस्टेब्लिशमेंट आपको इन चक्रों में फंसती हुई दिखे। हाँ, बयानबाजी जरूर होगी, कहीं ना कहीं आपको ऐसा दिखेगा कि जो हमारी फौज है वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फौज आपकी एक पूरी तरह से पॉलिटिक्स में आएगी। ओवरऑल कंट्रोल जरूर रखती है, पूरी तरह से पॉलिटिक्स में नहीं आएगी।